हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लेक्चर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तो उससे बेस आपका अच्छा हो जाएगा। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीजें उसमें कराया है। आई बटन में उनकी लिंक दे देता हूं मैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू योर 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से या जो भी आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उस पर मैं वीडियोस बनाते रहता हूं और लेक्चर्स के भी वीडियो बनाते रहता हूं। तो चलिए, आज हम लोग एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन लेके आए हैं। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोग उसको एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकें। अब उस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग उसको सॉल्व कर सकें। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग की टेक्स्ट बुक का सॉल्व का क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट 5th है। मैं स्क्रीन पे उसका आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। सन एंड मून आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मैं इसे ऑलरेडी लिख दे रहा हूं। कितना दिया है? 5:3:2। आगे दिया हुआ है दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2019 ऑन विच देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि फर्म को क्या करना है? डिसॉल्व करना है। तो डिसॉल्व के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए और समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन का क्या है? डिसॉल्यूशन का है। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था एडमिशन भी, रिटायरमेंट भी, डेथ भी और डिसोल्यूशन भी, चारों क्वेश्चन सेम दिखते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, डिसोल्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्टली नीचे पढ़ते हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बोला है कि हम लोग को लेजर्स बनाने बोला है। तो ध्यान रखना कि पहले लास्ट में पढ़ लो आप लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो आप लोग के क्वेश्चन के नीचे आप लोग को दिखेगा, तो इसलिए मैंने आप लोग के लिए पहले से कॉलम बना के रख लिया है। देखिए, पहले रिलेशन अकाउंट बनाया, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, 3 पार्टनर, तीनों के नाम सन मून स्टार, मतलब तीनों के अलग अलग कॉलम्स, और उसके बाद बैंक अकाउंट। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं हम लोग। ये होने के बाद जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है सबकी पोस्टिंग कर लेते हैं। चलिए, पहले आप लोग वो काम करते हैं। उनका पहला स्टेज क्या? हमारा ट्रांसफर स्टेज। आप लोग अगर याद होगा तो पहला स्टेज क्या हम लोग का? ट्रांसफर। तो पहले स्टेज पे आते हैं हम लोग। पहले काम करते हैं, ट्रांसफर स्टेज कर लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सिंपल लगे। तो चलिए, समय पहले हम लोग आते हैं लायबिलिटी साइड पे। समय पहले आप लोग को दिया हुआ है कैपिटल। क्या दिया हुआ है? कैपिटल। तो कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखते हैं? आप लोग को पता है, उसके कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर्स लिखना भूल गया हूं, तो लिख देता हूं मैं पर्टिकुलर्स। कैपिटल को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्योंकि याद रखना, कभी भी किसी भी चीज का, जैसे कैपिटल लिख रहा हूं मैं, तो कैपिटल के अकाउंट में लिखूंगा, तो जब वो बैलेंस लिखूंगा तो वहां पे मतलब उसका जो अमाउंट पोस्टिंग करूंगा तो उसका नाम नहीं लिखूंगा, कैपिटल नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा वहां पे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूं तो ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो सन का दिया हुआ है आप लोग के लिए 35,000। मून का दिया हुआ है, मून का नहीं दिया हुआ, मून का ये साइड दिया हुआ है। किधर? देख लीजिए आप लोग, असर साइड पे, तो वहां पे ध्यान देना। और लास्ट में दिया हुआ है स्टार। स्टार का दिया हुआ है 85,000। क्लियर है? मैंने आप लोग को बताया था, अगर असेट्स रहेगी तो उसका बैलेंस कहाँ पे लिखोगे? डेबिट में। और लायबिलिटीज, जैसे कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो उसका बैलेंस कहाँ पे लिखा उन्होंने? क्रेडिट में लिखे। क्लियर है? तो देखो, मून का जो बैलेंस है ना आप लोग का कैपिटल अकाउंट का, वो डेबिट साइड पे दिया हुआ है। तो पोस्टिंग कहाँ पे कर लेने का आप लोग? डेबिट। कोई टेंशन की बात नहीं है। क्रेडिट पे दिया है तो मतलब लायबिलिटीज में दिया है तो क्रेडिट, और असेट्स में दिया है तो डेबिट। तो असेट्स में दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका दिया हुआ है? मून का। तो मून का बैलेंस दिया हुआ है 10,000, तो मैं उसके कॉलम में लिख लेता हूं 10,000। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद दिया हुआ है रिजर्व फंड। मैंने आप लोग को बताया था, जो भी रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, वो क्या करते हैं, मतलब उसका मतलब क्या होता है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने प्रॉफिट्स बचा के रखे थे, पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स का ही होता है, इसलिए उसको रियलाइज करने की जरूरत नहीं होती। मतलब वो पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे? ले लेंगे। तो इसलिए हम लोग को उनके अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देना रहता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय रिजर्व फंड। सर क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लायबिलिटी है। देख ले सकते हैं आप लोग, बराबर। तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व फंड। कभी कभार कोई रिजर्व आप लोग का जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो डेबिट असेट में भी दिया होता है, तो असेट में दिया होगा तो फिर यहाँ लिखना आप लोग, ठीक है ना, उसको ट्रांसफर करना। चलिए, अमाउंट दिया हुआ है आप लोग को
15,000 रिजर्व फंड का अमाउंट है 15,000। अब ये पूरी कंपनी का रिजर्व फंड है, इंडिविजुअली हम लोग को लिखना है तीनों, क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम है, तो क्या करना पड़ेगा, उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना पड़ेगा। कौन से रेशो में, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसके हिसाब से। तो इनटू पहले का कितना हिस्सा है कंपनी के पार्टनर शेयरिंग में 5, आउट ऑफ कितना होता है देखिए, टोटल 5 3 + 2 8 10 होता है, बराबर ना। तो मैं कट कर लेता हूँ, 0 0 कैंसिल, इसका आ गया 15 5 75 7,500। तो फर्स्ट पार्टनर का रिजर्व फंड में अमाउंट होगा 7,500। सेकंड पार्टनर का वैसे ही लिखोगे 15,000 × 3 / 10। तो डिनोमिनेटर सेम है, कट कर लेंगे तो 15 3 से कितना होता है 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,500 और डिनोमिनेटर सेम है तो सेम 15 वहां पे खाली क्या रहेगा 2/10 रहेगा, तो 2 15 2 30, तो मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3,000। ये हो गया हम लोग का रिजर्व फंड। उसके बाद नीचे आएंगे तो हम लोग को दिया हुआ है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग रेंट। 3 लायबिलिटीज दी हुई हम लोग को। तो आप लोग को पता है लायबिलिटी हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड पे, रिलेशन कहां पे, क्रेडिट में। तो लिख लेते हैं हम लोग बाय लायबिलिटीज, या सन्ड्री लायबिलिटीज बहुत लोग लिखते हैं तो वो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लायबिलिटीज क्या क्या लायबिलिटीज है देखिए जरा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, तो एक एक करके मैं नोट डाउन कर लेता हूं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, उसके बाद आप लोग को दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो मैं लिख लेता हूं क्रेडिटर्स, और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग का आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट मैं लिख लेता हूं। आप लोग के लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट है 30 26 और 4, तो ये है 30,000, ये है 26,000 और ये है 4,000। ये लोग का अगर आप लोग टोटल करेंगे तो हो जाएगा 60,000। ये हो गया आप लोग का लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड फिनिश। अब आते हैं असेट साइड पे। पहले क्या करें हमने, सारी लायबिलिटीज की पोस्टिंग कर ली है, बराबर ना। अब जिनके अकाउंट बनाए उनके अकाउंट में लिखिए, मतलब रिजर्व फंड और क्या बोलते हैं पार्टनर कैपिटल, बराबर है। और बाकी लायबिलिटीज को हमने क्या करें, रिलेशन के क्रेडिट में लिख लिए, ट्रांसफर कर लिए। अब किसको ट्रांसफर करने का, असेट्स को ट्रांसफर करने का। लायबिलिटीज हो गए, किसको ट्रांसफर करो, असेट्स को। आपकी मर्जी है, पहले असेट्स को भी कर सकते हो, लायबिलिटीज को भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो असेट्स पे आते हैं। असेट्स कौन कौन सी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं देखना पड़ेगा हम लोग को। रियलाइज कर सकते हैं मतलब रिलेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं 2 असेट्स, सन्ड्री असेट्स भी लिख सकते हो। क्या क्या असेट्स है देखिए, वहां पे आप लोग को दिया हुआ है फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक। तो लिख लेता हूं मैं एक एक करके। फर्नीचर, फिर है आप लोग का गुडविल, और उसके बाद है आप लोग का कैश एट बैंक। तो मैंने क्या बताया था, कैश को आप लोग रियलाइज नहीं कर सकते, ऑलरेडी वो कैश में कन्वर्ट होता है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग लिख लेते हैं अमाउंट। फर्नीचर का है 20 13 30, तो 20,000। ये हो गया आप लोग का पूरी पोस्टिंग। अब इसका टोटल कर लीजिए। टोटल आप लोग करेंगे तो देखिए कितना आता है इसका। टोटल है इसका 1,45,000, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूं इसका टोटल। ये हो गया हम लोग का असेट्स की ट्रांसफर। खाली एक बचा क्या आप लोग का, कैश एट बैंक। तो बैंक अकाउंट हमने बनाया है, तो वो असेट साइड दिया है, इसलिए उसका बैलेंस कहां पे लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस 40,000, 40,000। तो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूं मैं 40,000। सिंपल एकदम। सारी असेट्स को और सारी लायबिलिटीज को हमने क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिए। असेट्स को कहाँ ट्रांसफर करें, डेबिट साइड में, खास करके रिलेशन में, जिनका अकाउंट बनाया था उनके अकाउंट में लिख दिए। लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर करें क्रेडिट साइड में, लेकिन जिनका अकाउंट बनाया था उनका अकाउंट में। रिजर्व फंड भी पार्टनर्स का ही पैसा होता है, इसलिए पार्टनर कैपिटल में ही लिखे हम लोगों ने। मतलब जो भी फंड्स होते हैं रिजर्व हम लोग के प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट पहले दिया हुआ देखो, ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग वेयर द कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन।
डिसोल्यूशन के टाइम पे कैश ऑन कैश ट्रांजेक्शन मतलब कुछ चीज़ों को बेच के हम लोग का पैसा आया या पैसा हम लोगों ने पे किए, और कुछ चीज़ों में हम लोगों ने किसी को ट्रांसफर कर दिया या पार्टनर्स ने ले लिया, मतलब पार्टनर्स ने असेट ले लिया या कि लायबिलिटी पे कर दिया, उसने बोला मैं पे कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या लिखा है। फर्नीचर एंड स्टॉक्स वेर टेकन ओवर बाय सन एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 35,000 एंड 28,000 रिस्पेक्टिवली। फर्नीचर और स्टॉक को किसने लिया है? सन ने लिया है। कितनी वैल्यू पे? 35,000 और 28,000। क्लियर है? तो देखिए मैंने आप लोग को क्या बताया, अभी ये नेक्स्ट स्टेज का क्या आ गया आप लोग का? रियलाइजेशन स्टेज आ गया। अब हम लोग असेट्स को क्या कर रहे हैं? रियलाइज कर रहे हैं, बेच रहे हैं या किसी और को, पार्टनर लोग को दे दे रहे, पार्टनर ले रहे। तो अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है कि सन ने स्टॉक और फर्नीचर को लिया, फर्नीचर और स्टॉक को लिया। क्लियर है? तो देखिए स्टॉक और फर्नीचर आप लोग का यहां पे है डेबिट साइड। सन ने लिया तो उसको कहां लिख दोगे आप लोग? क्रेडिट साइड लिख दोगे। मतलब रियलाइजेशन स्टेज में उल्टा रहता है, अगर कोई चीज डेबिट में है तो उसको क्रेडिट में लिख दोगे, क्रेडिट में तो कहां लिख दोगे? उसको डेबिट में लिख दोगे। बाय, लेकिन लिखोगे क्या? अब सिंपल सी बात है, जिसने रियलाइज किया है उसका नाम लिख दो, मतलब जिसने वो असेट्स को टेकन ओवर किया है। किसने टेकन ओवर किया है? सन ने। तो यहां पे लिख लेने का बाय सन्स कैपिटल, उसके कैपिटल से उसको एडजस्ट करोगे क्योंकि उसने लिया है, पार्टनर ने हमारे, बराबर है। क्या क्या लिया? फर्नीचर लिया और एक चीज लिया उसने, स्टॉक लिया। फर्नीचर जो उसने लिया वो 35,000 में लिया, बराबर है, और स्टॉक जो लिया उसने 28,000 में लिया। यहां कितनी वैल्यू थी उससे हम लोग को मतलब नहीं है, क्वेश्चन में जो रियलाइज वैल्यू दिया वो ही लेंगे हम लोग। तो 35,000 28,000 दोनों को मिलाओगे तो ये हो जाएगा 30 63, तो 63,000 ये हो गया हम लोग का सन्स कैपिटल। अब सिंपल सी बात है, यहां पे क्रेडिट साइड में है तो सन कैपिटल कहां पे लिखेंगे हम लोग? डेबिट में लिखेंगे। तो यहां पे लिख लीजिए टू, क्या लिखोगे आप लोग? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन से वो आया है, रियलाइजेशन अकाउंट। चाहिए तो आप लोग लिख सकते हो, ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो फर्नीचर, या टेकन ओवर लिख दो, खाली ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। टेकन ओवर चाहिए तो आप लोग लिख सकते हो स्टॉक एंड फर्नीचर टेकन ओवर। क्लियर है? चलिए किसने लिया है? सन ने। तो सन के कॉलम में लिख लेता हूं मैं 63,000। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वो सरेंडर्ड है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हम लोगों ने सरेंडर कर दिए, मतलब उसके पहले हम लोगों ने पैसे ले लिए, और उसके बाद लिखा है सन्डी डेटर्स वर रिलाइज इन फुल आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। और सन्डी डेटर्स को हम लोगों ने रिलाइज कर लिया, मतलब उससे पैसा आ गया, लेकिन कितना आया? 20% डिस्काउंट देने के बाद पैसा मिला है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोला उसने, देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी यहाँ पे है। क्लियर है? फंड नहीं बोला है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोला है, तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे, सॉरी ये भी है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी और डेटर्स दोनों को रियलाइज हो गया है। क्लियर? सरेंडर हो गया, मतलब वो सरेंडर हो गया, मतलब उसको सरेंडर करके हम लोगों ने पैसे ले लिए। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड है, उसको कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे, बराबर है। सेम ये भी दोनों भी असेट ही है, उनका रिलेशन हो रहा है, लेकिन इनके बदले क्या मिल रहा है? हम लोग को पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? बाय बैंक अकाउंट। क्या क्या था? पहला था जॉइंट लाइफ पॉलिसी, नेक्स्ट है हम लोग का जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बाद डेटर्स। जॉइंट लाइफ पॉलिसी पूरा रियलाइज हुआ है, पूरा सरेंडर हुआ है, मतलब कितना मिला हम लोग को? 30,000 मिला, बराबर है। डेटर्स जो था कितना था? 60,000 था, लेकिन उसने क्या बोला? 20% डिस्काउंट पर रियलाइज करना था। तो 60,000 का आप लोग 20% निकालेंगे तो आप लोग को आएगा 12,000। तो 12,000 डिस्काउंट दे दिया, मतलब उसको 60 में से 12 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, मतलब आप लोग को पैसा कितना मिला? 48,000। क्लियर है? कैसे आया वो आप लोग को मैंने बता दिया। 60,000 का आप लोग क्या निकाल लेना? 20%। तो जब निकालोगे तो आप लोग को आ जाएगा 12,000। अब ये 12,000 क्या कर लो? 60,000 में से माइनस कर लो, क्योंकि उतना डिस्काउंट हम उन्होंने दिए। क्लियर? तो आ गया 48,000। इसका टोटल अगर आप लोग कर लोगे तो इसका टोटल हो जाएगा आप लोग का 78,000। अब ये कहां पे है? बैंक में, क्योंकि इसको रियलाइज करके हमको पैसा मिला है। तो यहां पे क्रेडिट है, बैंक में कहां पे आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। तो यहां पे लिख लीजिए टू रियलाइजेशन, चाहिए तो आप लोग मेंशन
कर सकते हो कि रिलेशन क्या क्या हुआ है जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड डेटर्स। कितना होता है 78,000। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी इसकी पोस्टिंग। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप लोग का क्या है वो देखिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून एट 24,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है, सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब कहां पे है, क्रेडिट में है, उसको कौन टेक ओवर कर रहा है, मून। कौन टेकन ओवर कर रहा है, मून। तो सिंपल सी बात है, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट में है, उसको टेकन ओवर कर रहे हैं या रियलाइज कर रहे हैं, तो उल्टा क्रेडिट में तो कहां लिख दोगे आप लोग, डेबिट में। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 2 किसने लिया है, तो सिंपल सी बात है उसका नाम लिख देंगे मून्स कैपिटल अकाउंट। मून ने लिया है उसको, बराबर ना। कितना अमाउंट है 24,000। यहां पे मेंशन कर लीजिए आप लोग क्रेडिटर्स। सिंगल है इसलिए मैं डायरेक्टली आउटर में लिख दिया, डबल होते जैसे डबल था तो मैंने इनर में लिख के फिर आउटर में लिया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। जो रिलेशन का खर्चा हुआ कितना हुआ, 2,000 हुआ। अब सिंपल सी बात है, रिलेशन का खर्चा, सॉरी मैंने एक गलती कर दिया, देखो इसकी पोस्टिंग किया नहीं, ये क्रेडिट डेबिट में है, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो लिख लेता हूं मैं पहले बाय रियलाइजेशन अकाउंट। किसने किया है, मून ने। कितना 24,000, बराबर है। फिर एक लास्ट आता है आप लोग का रिलेशन एक्सपेंसेस, कितना है 2,000 का। तो रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो रिलेशन के कहां पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो लिख लीजिए आप लोग टू डिसोल्यूशन एक्सपेंस ना। देखिए क्या लिखा हुआ आप लोग का, रिलेशन एक्सपेंस, सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना दिया आप लोग को 2,000। मैंने यहां पे रिलेशन एक्सपेंस लिखा, एक्चुअली यहां पे लिखना चाहिए मुझे टू बैंक। वो मैं नीचे मेंशन करूंगा कि वो काय का है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है। नीचे मेंशन कर लूंगा कि वो रिलेशन एक्सपेंस है। अब इसके डेबिट में है तो बैंक के कहां पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिए क्या, एक्सपेंस। कितना है 2,000, तो यहां पे मैंने लिख दिया 2,000। ये हो गया आप लोग का सारा असेट्स और लायबिलिटी पोस्टिंग। अब देखना है आप लोग को कि कोई लायबिलिटी बची तो नहीं रियलाइज करने को। असेट्स नहीं देखना है, क्या देखना है आप लोगों को, लायबिलिटीज, कोई असेट लायबिलिटी बची तो नहीं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का तो बारे में कुछ बोला नहीं है, और वो भी हम लोग का ही फंड है, मतलब हम लोग ने पैसे जमा करके रखे थे, तो उसको रीपे करने की जरूरत नहीं। जैसे आरडी था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो हम लोग को भी हम लोग फंड खाली हम लोग जमा करते हैं, तो उसको रीपे नहीं करेंगे हम लोग। बहुत लोग ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, सर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट आप लोगों ने क्यों नहीं उसको रियलाइज किया, उसको क्यों नहीं रीपे किए। तो वो तो हमारा ही पैसा है, मतलब हम लोग खाली साइड में रखते थे, रिजर्व रखते थे, तो उसको हम लोग थोड़ी किसी को रीपे करने जाएंगे, बराबर ना। तो वैसे ही ये भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड बना के रखते हम लोग साइड में, तो उसको हम लोग रीपे नहीं करते बैठेंगे ना, क्योंकि वो पैसा खाली हम लोग साइड में निकाल के रखे थे। क्लियर है? चलिए क्रेडिटर्स का ऑलरेडी हो चुका है, क्या बचा है, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो उसकी एंट्री कर लीजिए टू बैंक अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो वहां पे मेंशन कर लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है, 4,000 का। बैंक क्रेडिट में है तो उसके, सॉरी वहां पे डेबिट में है, यहां पे क्या लिख दोगे आप लोग, क्रेडिट में। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे और ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे कि ये आउटस्टैंडिंग क्या था आप लोग का, रेंट। कितना 4,000। ये हो गया आप लोग का पोस्टिंग। अब ट्रांसफर स्टेज खत्म हो गया, रिलेशन स्टेज खत्म हो गया। रिलेशन हो गया तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको टैली करोगे। टैली करोगे तो यहाँ का अमाउंट टैली करोगे तो यहाँ पे आ रहा है 120, 80, 2,10,000। यहाँ का टोटल है 2,10,000। यहाँ का टोटल अगर आप लोग देखोगे तो ये होता है आप लोग का 6 और ये 30 और ये 145, 30, 175। यहाँ का टोटल 175, यहाँ का टोटल 2,10,000। ज्यादा कौन सा है, 2,10,000। दोनों साइड लिख दोगे 2 लाख, सॉरी 1,000, 10,000 बोल रहा हूँ, 2,01,000 दोनों साइड लिख दिया। यहाँ पे कम है तो बैलेंस आएगा माइनस करके, 2,01,000 में से यहाँ का 175 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 26,000। क्लियर है?
ये 26,000 यहां पे बैलेंस आता था, आप लोग को पता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, बराबर ना। तो यहां पे लिख लीजिए आप लोग, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। ये जो प्रॉफिट हुआ हम लोग को, उसको क्या कर देना है, आप लोग को ट्रांसफर कर देना है। कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में। अब सिंपल सी बात है, तीनों पार्टनर, तीनों को देना पड़ेगा। कौन कौन से हैं, यहां पे लिखता हूं मैं सबके नाम, सन, मून और लास्ट में था स्टार। तो तीनों को हम लोग अपना उनका प्रॉफिट दे देते हैं। प्रॉफिट का अमाउंट कितना आया, 26,000। पहले का हिस्सा कितना था, 5 आउट ऑफ कितना, 10, 0 0 कट, 5 0 0 5 0 0 5 6 30 0 और 3 कैरी, 5 2 10 और 3 13। तो पहले का आ गया आप लोग का 13,000, बराबर है। नेक्स्ट का आप लोग निकालोगे तो सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, खाली यहां पे क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो 3 0 0 3 0 0 3 2 6 18 के 8 1 कैरी, 3 2 6 और एक 7, 7,800। नेक्स्ट करेगा 2, तो यहां पे आएगा आप लोग का 5,200। अब ये आ गया हम लोग का प्रॉफिट। यहां पे आया डेबिट साइड पे, उसको ट्रांसफर करने का पार्टनर कैपिटल में। कहां पे ट्रांसफर करने का, क्रेडिट में। सिंपल, डेबिट था तो क्रेडिट, क्रेडिट था तो डेबिट, बस। तो डेबिट है तो कहां लिख दो, क्रेडिट में। तो यहां पे लिख लोगे बाय रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में मेंशन कर लेना क्या है, ये प्रॉफिट है। क्लियर। इसका था 13,000, इसका था 7,800 और इसका था 5,200। ये हो गया आप लोग का इसकी पोस्टिंग। अब हम लोग इसको टैली करेंगे। इसकी टैली कीजिए। इसका टोटल देखिए 35,000 और ये 5,000 हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा 20,000 और 35,000 55,500। यहाँ पे 55,500, यहाँ पे 63, तो ये ज़्यादा है, तो दोनों साइड लिख देता हूँ मैं 63,000 और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 63,000, बराबर है। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बैलेंस। कितना बैलेंस आ रहा है देख लीजिए आप लोग, 63,000 माइनस 55,500, 7,500 आ गया आप लोग। तो यहां पे लिख दिए 7,500। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका देखिए 25,000 और 24 में और 4 मिलाएंगे तो 28 और 7 35,000 और 36,300। इसका ये साइड ज़्यादा है, 36,300 इधर भी लिख दिए हम लोगों ने, यहाँ पे भी लिख दिए 36,300, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस ज़्यादा है, यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है। तो बैलेंस आ जाएगा 26,300। नेक्स्ट लास्ट वाला 85 और ये 590, 93,200, यही ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 93,200। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 93,200। पूरा के पूरा बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है। तो 93,200 क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। अब ये जो पोस्ट बैलेंस आ गया, मैंने क्या बताया था आप लोग को, जब ये बैलेंस आएगा तो आप लोग क्या करोगे, इसको मतलब उन लोग का पैसा बचा है पार्टनर्स लोग का, तो उसको क्या लिख दोगे, टू बैंक। तो बस यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो बाय बैंक लिखूंगा, और यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे टू लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट। हो गया। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डेबिट है तो बैंक के कहां पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा, लिख दो बाय, क्या नाम है उनका, पहले का नाम है सन्स कैपिटल, उनका अमाउंट है 20, सन नहीं है सॉरी, मून है, 26,300। उसके बाद है, मून के बाद है आप लोग का स्टार, तो यहां पे लिख लो बाय स्टार्स कैपिटल।
कितना है 93,200। तो कितना सिंपल देखिए 26,300, 92,000 यहाँ पे डेबिट था, वहाँ पे क्रेडिट में लिख दिए बस। अब यहाँ पे ट्रेड है तो यहाँ पे कहाँ पे लिख देंगे हम लोग डेबिट में, लेकिन लिखेंगे टू किसका है वो सन्स कैपिटल, तो सन्स कैपिटल एकदम सिंपल। अगर ध्यान से करोगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। कितना है 7,500 हो गई इसकी भी पोस्टिंग। टैली करने के बाद अब बैंक टैली होना चाहिए। बैंक टैली नहीं हुआ मतलब हम लोगों ने कुछ मिस्टेक की है। तो यहाँ का देख लीजिए टोटल, यहाँ का टोटल आता है आप लोग का 1,25,500 और यहाँ का होता है 1 लाख, यहाँ का भी 1,25,500। दोनों सेम आना चाहिए, मतलब आप लोग का क्वेश्चन मतलब जो आप लोगों ने सॉल्व करे हैं वो राइट किए हैं, सेम नहीं आया तो मतलब आप लोगों ने रॉन्ग किए। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। एकदम सिंपल से स्टेप्स है, आप लोग को याद रखना है कि पहले ट्रांसफर कर लेना है, फिर रियलाइजेशन करना है। जो भी मैंने आप लोग को टिप्स बताया, जो छोटी छोटी बताया वो लिख लीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, आप लोग के बस दिमाग का मतलब बोलते ना एक कीड़ा है जो आप लोग को डिफिकल्ट बोलता है, वो चीज़ डिफिकल्ट कुछ नहीं है। सारे चैप्टर्स एकदम चुटकी का खेल है, लेकिन अगर आप लोग को उसके लॉजिक्स और उसके बेसिक्स ध्यान देना पड़ेंगे और क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की खुद कोशिश करना पड़ेगा। मतलब वीडियो देख के या आप लोग लेक्चर अटेंड करते हो तो देख के आपको अच्छा मत लगेगा, लेकिन जब तक आप उसको खुद सॉल्व करने नहीं बैठोगे तब तक आप लोग को समझेगा नहीं कि आप लोग कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। तो पहले खुद सॉल्व कीजिए, आंसर देखिए मत, कहाँ कहाँ आप अटक रहे हो, कहाँ तक आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो वो क्वेश्चन को, वो देखिए और फिर आप लोग जहाँ अटके हो उस हिसाब से उस चीज़ को देखिए और समझिए और फिर सॉल्व कीजिए। क्योंकि आप लोग अगर अब मैं ये चैप्टर में अगर आप लोगों ने 3 वीडियो देख लिए तो मतलब आप लोग को लगभग 70-80% 90% चीज़ें आप लोग को आ जाएगी। सिर्फ कुछ चीज़ें नहीं रहेगी, उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस लगेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना टैली करना सीखोगे, जितना मतलब नए नए एडजस्टमेंट सीखोगे, तो उतना आप लोग का प्रैक्टिस और अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब आउट ऑफ मिल सकते हैं आप लोग को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। वीडियो देख लेते हो लाइक कमेंट नहीं करते हो, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा ग्रो करेगा और उतना ज़्यादा वीडियो में बनाते रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।